हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए 6 क्लास। जो क्लास हमने दी गई है, इस क्लास का नाम क्या है, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। और ये आपको बनाने वाली है जीरो से हीरो। हीरो आप जब भी बन पाओगे जब आप इस क्लास को रेगुलर लोगे। आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी पढ़ना कैसे सीखेंगे। नीचे मैंने लिखा है मात्रा प्लस 12 घड़ी। इसका मतलब क्या है, आज हम सीखेंगे मात्राएं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। पहले हमने सीखे थे स्वर और व्यंजन। आज सीखने वाले हैं 6 क्लास में कि मात्रा का यूज़ कैसे होता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, किस तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं। ये मैंने आपको दिखाया है बॉक्स में। पहला हमारा दिया है बॉक्स में पहले नंबर पे आ की मात्रा कोई नहीं होती, वो सिंपल होता है, इसीलिए हम उसे क्या लिखेंगे, सीधा आ। सिर्फ इसे हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्वर में बताया था कि आ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आ। बड़े आ का क्या हुआ, बड़े आ से क्या हो जाता है, आम। जब आम जब भी बनता है जब आ की मात्रा आती है। जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर 13 होते हैं और इन्हीं के जरिए सारी मात्राएं बनाई जाती हैं। मात्राएं हम इन्हीं के जरिए सीखने वाले हैं, मात्राएं लगाना। और जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन में हमारी कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ होती है हमारे स्वर में। तो आज हम सीखने वाले हैं मात्रा किस तरीके से बोलते हैं और कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, किस तरीके से लगेगी। छोटे आ से हमारा क्या था, अनार। अनार पे अगर हम छोटे आ से अनार है जो, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ छोटा आ। उसके बाद लिखा है हमारा बड़ा आ। बड़ा आ में क्या है, आ का डंडा। तो एक मात्रा ऐसे लगेगी क्योंकि ये हमारी आगे डंडा की मात्रा लगी है। और छोटी की मात्रा कैसे लगती है हमारी, इस साइड से, ठीक है। इस तरफ से हमारी छोटी मात्रा जाएगी और बड़ी की मात्रा जाएगी हमारी इस तरफ से। छोटी की मात्रा का मुंह इस तरफ खुलेगा, बड़ी की मात्रा का मुंह इस तरफ खुलेगा। ऐसे ही हमारे छोटे की मात्रा कैसे आएगी, ऐसे। और बड़े की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे। और ऋषि ऋषि जिसमें हमारी क्या लगती है, आधा, आधा रा। इसी प्रकार से ये हमारा है छोटा ए। छोटे की मात्रा कैसे लगेगी, केवल एक मात्रा ऐसे करके। और ऐसे ही बड़े की मात्रा लगेगी ऐसे, जिसमें 2 मात्रा आ जाएंगी। ऐसे ही हमारा छोटे ओ से जो ओखली लिखा होता है उसकी मात्रा भी कैसे लगेगी, सिंपल एक। ऐसी बड़े ओ से जो औरत होता है उसमें लगेगी 2 मात्राएं। ऐसे ही हमारा क्या लिखा है, अंग से अंगूर। तो इसमें जो अंग से अंगूर होती है तो इसमें किसकी उच्चारण की आवाज़ आती है, ना की, अंगा। जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसके आगे ये यूज़ होगा, मैं आपको बताऊंगी बाद में इसे। और ऐसे ही हमारी ये जो ये अंगा खाली होता है, इसकी मात्राएं भी क्या होती है, जो उच्चारण आता है आ का मात्रा का स्वर का आवाज़ आती है, जो 2 बिंदु के द्वारा लिखी जाती है। इसी प्रकार मैं आपको बताने वाली हूँ और प्रयोग द्वारा कि जो हमारे व्यंजन है, स्वर का प्रयोग की मात्रा का यूज़ कैसे होगा। तो हमारा पहले क्या लिखा है, का। तो का क्या होगा, सिर्फ का, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, का। जो बड़े आ है हमारा उस पर क्या थी, आ की मात्रा, तो इसीलिए इस पर क्या आ जाएगी, आ की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा, का। थोड़ा उच्चारण ऊंचा निकलेगा। इसके बाद क्या है हमारा तीसरा का। तो तीसरी जगह पे हमारी क्या है, छोटी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, ये की, ठीक है। इसी प्रकार ये बन जाएगा, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की। ये छोटा उच्चारण बोलेंगे, इससे बड़ा उच्चारण बोलेंगे। इसी प्रकार हमारी हो जाएगी छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कहाँ आएगी, इसके नीचे, तो बन जाएगा कू। इसी प्रकार इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कू। इसमें क्या आएगा, ऊंचा उच्चारण। इसी प्रकार जो हमारा आगे का का लिखा हुआ है उस पर क्या है, ये मात्रा री से ऋषि, जिसे हम बोलते हैं आधा रा। तो ये क्या जाएगी, नीचे ऐसे।
ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये क्री। जैसे हम लिखते हैं ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। जैसे हम लिखते हैं ना कृति, कृति में क्या आता है आधा रा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा का पे इधर क्या लिखती है हमारी ऋषि, ऋषि के बाद छोटे की मात्रा, तो यहाँ बन जाएगा के। इसके बाद क्या आएगा डबल मात्रा है, क्योंकि हमारा डबल मात्रा वाला है आगे, तो क्या बन जाएगा के। ये हमारा था के पे क्या लगी थी बड़ी दो मात्राएं, अभी क्या बन जाएगा हमारा एक मात्रा लगाएंगे तो को, ऐसे ही बन जाएगा। दो मात्रा लगाएंगे तो को, क्योंकि इसमें कम उच्चारण होगा, इसमें ज़्यादा उच्चारण होगा। ऐसे ही बन जाएगा कम, और ये बन जाएगा कहा, क्योंकि इसमें आ का उच्चारण आ रहा है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है खा के मैं बता रही हूँ आपको। ये हमारा जो पहला खा है ये तो सेम ऐसे रहेगा, क्या बोलेंगे खा। और नेक्स्ट खा है जो हमारा, तो उसे क्या हो जाएगा खा कैसे किसी लिए हो जाएगा कि इसमें लग जाएगा आ का डंडा। फिर ऐसे ही छोटी की मात्रा लगे बन जाएगा खी, और बड़ी की मात्रा लग जाएगा खी, थोड़ा ऊंचा उच्चारण आएगा। ऐसे ही इसमें क्या बन जाएगा खू, फिर ये क्या बन जाएगा खू, ऐसे ये क्या हो जाएगा क्री, आधा आरा लगते ही। इसी प्रकार ये बन जाएगा खे, और ये बन जाएगा खे, क्योंकि इसमें दो मात्राएं लगेंगी। ऐसे इसी प्रकार ये बन जाएगा खो, और ये हो जाएगा हमारा खो, क्योंकि इसमें डबल मात्राएं आ रही है। ऐसे ये बन जाएगा हमारा खा, क्योंकि आधा ना आ रहा है खन। ऐसे बन जाएगा ये खा, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है दो बिंदु के बाद। ऐसे ही हमारा ये बन जाए, ये जो हमारा पहला गा है ये सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। और इसी प्रकार आगे वाला जो हमारा गा क्या बन जाएगा गा, क्योंकि आ का डंडा आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार ये बन जाएगा गी, ये गी, और ये क्या हो जाएगा गू, और ये गू, ठीक है। और ये बन जाएगा ग्रे। जैसे हम लिखते हैं ना एग्जाम्पल ग्रे, तो ग्रे ऐसे ही लिखा जाता है आधा रा लग के नीचे। इसी प्रकार ये हो जाएगा गे, और ये गे, और ये क्या बन जाएगा गो, और ये गो। इसी प्रकार यहाँ बिंदु लगी देगा गन। जैसे हम लिखते हैं ना गंगा, गंगा में क्या आती है बिंदु आती है ना ऊपर, आधा ना का स्वर आता है गंगा। इसी प्रकार ये है हमारा गा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आ का स्वर आ रहा है। इसी प्रकार ये लिखेंगे, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा गा, और ये बन जाएगा गा, और ये क्या बन जाएगा घी, और ये घी, और ये क्या बन जाएगा गू, ये घू। इसी प्रकार ये बन जाएगा ग्रे, और ये घो, घे वाला ये घे, और ये डबल मात्रा। ये था हमारा ग्रे आधा रा लगाता है। इसके बाद है घे, फिर घे, फिर इसके बाद क्या है हमारी छोटे ओ की एक ही मात्रा लगी है, तो क्या बोलेंगे इसे घो। ये दो मात्राएं लगी हैं बड़े एक ही, तो क्या बोलेंगे घो। इसके बाद है हमारा गम, क्योंकि हमें यहाँ क्या आ रही है हमारी एक बिंदु आ रही है, जिसे क्या बोलते हैं ना का साउंड आता है। और ये क्या है गा, तो ये क्या बोलेंगे हम इसे गा, क्योंकि इसमें जो हमारी ये दो बिंदु लगी है छोटी छोटी, इसके आगे इसमें कौन सा साउंड आता है आ का, तो क्या बन जाएगा गा। इसी प्रकार ये क्या है हमारा चा, तो क्या रहेगा चा, आ का डंडा लगेगा चा, छोटी की मात्रा लगेगी ची, बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा ची। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था तो क्या हो गया था ये चील। ऐसे क्या बन जाएगा चू, छोटू की मात्रा लगेगी, बड़ों की मात्रा बन जाएगा तो चू। ऐसे ही क्या बन जाएगा चरे, क्योंकि इसमें क्या लगा है आधा रा। और ये बन जाएगा छोटे की मात्रा लगेगी चा के ऊपर, तो क्या बन जाएगा चे, और दो मात्रा लगेंगी बड़े की, तो क्या बन जाएगा चे। इसी प्रकार ये छोटे की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा ये चो, और दो मात्रा हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा चो। और ये क्या बन जाएगा हमारा जो बिंदु लगी है चा पे छोटी सी चम। इसी प्रकार जैसे हम चंचल लिखते हैं ना एग्जाम्पल, चंचल, चंचल में क्या आती है ऊपर एक बिंदु आती है चंचल। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारा लास्ट चार,
क्योंकि चा के आगे क्या लगी 2 मात्रा है, तो क्या बन जाएगा हमारा चा। इसी प्रकार आप भी को इस सभी मात्राओं का जो पारा घड़ी मैंने आज कराई है 6 क्लास में, सभी का सही प्रकार से उच्चारण करना है और नंबर वाइज लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है अपने कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको लिखना पढ़ना दोनों आसानी से आ जाएगा।